पश्चिम बंगाल ने आज फिर वही कर दिखाया जिसके लिए यह प्रदेश जाना जाता है। जी हां, आपको बता दें कि आज वेस्ट बंगाल जमियत-उर-रहमान की जमीन से 20 मुस्लिम जोड़ों का सामूहिक निकाह संपन्न हुआ। खास बात यह रही कि कल ही कोलकाता के मछुआ फल मंडी में 5 हिंदू धर्म की बेटियों का शुभ विवाह संपन्न हुआ था और आज उसी स्थान से 20 मुस्लिम जोड़ों का निकाह कराया गया। ये सब संभव हुआ बड़ा बाजार के पूर्व विधायक और वेस्ट बंगाल जमियत-उर-रहमान के अध्यक्ष मोहम्मद सोराब और उनकी पूरी टीम। खास तौर पर मछुआ फल मंडी के सभी कारोबारियों ने इस आयोजन की भरपूर सराहना की। लोगों ने कहा कि मोहम्मद सोराब और उनकी टीम ने एक पिता का फर्ज अदा किया है और पूरे देश को फिर से ये संदेश दिया, जो पश्चिम बंगाल आज सोचता है वो भारत कल सोचता है। इस पावन अवसर पर विधायक विवेक गुप्ता, पार्षद रीता चौधरी, पूर्व पार्षद शमीम अनवर खान, अयूब लोधी, वाटगंज के ओसी अमान उल्लाह सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्था के अध्यक्ष मोहम्मद सोराब, महासचिव बिलाल अहमद, कार्यकारी अध्यक्ष मोहम्मद अकरम, मोहम्मद मुमताज चार चांद, हाजी बरकत अली, खुर्शीद अकरम, खुर्शीद आलम दिलीप, मोहम्मद मोबिन, मंजर आलम, आमिर इश्तियाक, मोहम्मद नौशाद, खुर्शीद आलम पांडे, राशिद रिजवी सहित सैकड़ों लोग शामिल रहे। पूर्व विधायक मोहम्मद सोराब ने घोषणा की कि अगले साल इससे भी बड़े और भव्य सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हिंदू बेटियों की संख्या इस वर्ष की तुलना में दोगुनी होगी। हम तो समझते हैं कि हमसे बेहतर आप लोग कहें तो बेहतर होगा। इस प्रोग्राम को और बेहतरीन तरीके से सजा करके इस प्रोग्राम को और इसको टेलीकास्ट करें, ताकि ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाए और ख़ास करके जितने भी मुस्लिम दायरे हैं उनको बढ़ चढ़ करके ये काम को अंजाम देना चाहिए। और ये काम को अंजाम देने से हम उम्मीद करते हैं जो ये नफ़रत का माहौल, भेदभाव जो चल रहा है पूरे मुल्क के अंदर में, ये बहुत हद तक कम होगा। और उम्मीद करते हैं कि फिर से हमारा जैसा हिंदुस्तान था वापस उस तरीके से, जिस तरीके से हम लोग सब जाति धर्म के लोग मिलजुल करके रहते थे, उस तरीके से फिर हम लोग दोबारा वो दिन ज़रूर देखेंगे। अगला पड़ाव देखिए, हम लोग तो अभी कमिटमेंट किए हैं कि अगला पड़ाव इससे बेहतर के लिए कोशिश जारी रहेगा। बस आप लोगों की भी ताउन की ज़रूरत है, आप लोगों से भी हिम्मत अफजाई होता है और बाकी लोगों का जो फीडबैक आता है आप लोग अपने चैनल माध्यम से इसको बहुत खूबसूरत अच्छे तरीके से दें, क्योंकि कोई चैनल का कुछ थोड़ा सा खामियां रहती है तो उसके वजह से वो चैनल का न्यूज़ नहीं आता है। लेकिन आप किसी चैनल का अगर बहुत बेहतरीन तरीके से अगर ये आता है प्रोग्राम, तो लोग वहाँ से कमेंट्स भेजते हैं कि सौरभ साहब, ये आज दिल्ली से कई एक लोगों का फ़ोन आया कि आप लोगों ने जो इस तरीके का जो प्रोग्राम किया, वाकई काबिल तारीफ़ ये प्रोग्राम हुआ है और इस तरीके का प्रोग्राम को आप लोग आगे भी बहुत अच्छी तरीके से करने की कोशिश करें। हम लोग का कमेटी का फैसला था कि हम लोग ये सब कोई कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल है। हमारा लोकल एमएलए है, उनको पूछना ही पड़ेगा, हमारा लोकल काउंसिलर उनको पूछना पड़ेगा, हमारा लोकल एमपी है उनको पूछना पड़ेगा। आज बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे बीच हमारे एक और छोटे भाई हैं अमीरुद्दीन बॉबी, जो कि मार्केटिंग के एमएमआईसी है और हमारा मार्केटिंग से मसला रहता है। उनको दावत दिया गया था, कुछ मजबूरी की वजह से वो नहीं आ सके हैं, इसलिए हमें बहुत अफसोस है। और कुछ लोग हमारे दायरे के से जुटे हुए हैं, वो कुछ बीमार है, पांडे भाई है वो बीमार है थोड़ा, और हमारा एक भाई, छोटा भाई गुड्डू जो है, वो कल इसी मतलब सिलसिले से स्कूटी से आ रहा था मंडी में प्रोग्राम को ये करने के लिए। सुबह के वक्त वो स्कूटी से गिर गया, उसे चोट आई है। हम उम्मीद करते हैं वो रिकवर इंशाल्लाह बहुत जल्द कर लेगा। हम तमाम लोगों से दुआ की अपील करते हैं और बाकी जितने लोग ताउन की आप तो देखें, और ये प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए 1-2 दिन में और 1-2-4 लोगों से ये काम नहीं होता है, महीनों लगता है ऐसे प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए, और बहुत सारे लोग लगते हैं। और हम लोग बहुत कूल माइंड होकर के ठंडे दिमाग से ऐसे काम को अंजाम देते हैं। और काम करने के दरमियान में कुछ गलती तो होता ही है, इंसान से, इंसानी बसर है। और अगर हम लोगों से कोई भूल चूक कोई गलती हुई होगी तो आपके मीडिया के माध्यम से भी मैं माजरा चाहूँगा। और एक बार फिर से बहुत तहे दिल से मैं उन लोगों को शुक्रिया कहूँगा जिन लोगों ने हर तरीके से ताउन किया है। कुछ लोगों ने तन से, कुछ लोगों ने मन से, कुछ लोगों ने धन से ताउन किया। और हम हर साल लोग हम लोगों के साथ बढ़ रहे हैं, जुट रहे हैं। हम लोग बहुत सारे लोगों को मना करते कि नहीं, हम लोग खुद कफील है,
हम लोग खुद उस लायक है। हमारे इस मछुआ मंडी से बहुत खैर वकार का काम होता है और हम लोग खुद कफील है। हम लोग फिर भी अब लोग जब जिद करते हैं तो हम लोग उनका ताउन लेते हैं और दीगर काम में भी लगाने की कोशिश करते हैं। आपने बाप का होने का फरीजा अदा किया है और उन बेटियों के लिए नेक ख्वाहिशात क्या रहेंगे? ये देखिए, ये सब अल्लाह ताला किससे काम लेगा किससे काम नहीं लेगा, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ही जानता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों के जहन में डालता है, कमेटी के लोग बैठते हैं, तरह तरह का मशवरा होता है, तरह तरह की बात होती है और उसमें निचोड़ जो आता है जो बेहतर के लिए होता है। जैसे अभी हम लोग और भी काम करेंगे, जैसे कुछ लोग इज्तिमाई शादी में काम नहीं कराना चाहते हैं, मतलब प्रोग्राम में नहीं ऐसा शादी कराना चाहते हैं, तो उनको कॉन्फिडेंशियल तरीके से भी हम लोग मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तालीमी मैदान में भी जो है, जो बच्चे अब जो बच्चे लोग अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग पहले भी किए हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। और साथ ही साथ एक दीनी तालीम का इतना बड़ा मुआशरा हम लोगों ने चालू किया, जो आप देखें 9 बच्चे का कल दस्तारबंदी हुआ है। हम उम्मीद करते हैं आगे साल और इजाफा इसमें होगा और ये यहाँ के लोग, हम उम्मीद करते हैं कि इससे फ़ायदा पहुँचेगा सब लोगों को और सबसे अपील करेंगे कि मदरसा में भी भरपूर ताउन करें और ये मिली सामाजिक काम में भी भरपूर ताउन करें। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत गर्व है कि मेरे इलाके में ये इतना पाक काम हो रहा है और आज 25 जिंदगियाँ कल और आज मिला के 25 परिवार जो है वो नए बनने जा रहे हैं, जो आगे जाकर इस मुल्क का नाम रोशन करेंगे, इस इलाके का, इस देश का सब जगह का नाम रोशन करेंगे। और मैं इसके लिए सौरभ भाई और उनके पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहता हूँ और बहुत बहुत दुआ देना चाहता हूँ। ये देखिए, ये मगरिबी बंगाल का संस्कृति रहा है। हमने हमेशा धर्म के बारे में चिंता नहीं की है, लोगों के जात पात की चिंता नहीं की है। ये एक समाज, वन नेशन वन इलेक्शन का तो पता नहीं, बट यहाँ वन नेशन वन कम्युनिटी जरूर है। हम लोग सब एक समुदाय के रूप में मिलकर हंसी खुशी के साथ रहते हैं। मजहब इस्लाम ने दुनिया में सबसे पहले औरतों को मान सम्मान दिया है जी, और उसको इज्जत दी, उसको अजमत फराहम किया और उसका मकाम मुतय्यन किया है। मजहब इस्लाम के आखिरी और दायमी मैसेंजर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने औरतों के लिए ये दर्जा तय किया कि जब वो बेटी होती है तो उसके सर पे शफकत की चादर होती है, जब वो बहन होती है तो उसके सर पे रहमत का दुपट्टा होता है, जब वो बीवी बनती है तो उसके दिल में वफा की बुलंदियां होती है, जब वो माँ बन जाती है तो खुदा उसके कदमों में जन्नत बिछा देता है। जाहिर है कि माँ बगैर शादी के नहीं बन सकती, माँ बगैर शादी के नहीं बन सकती जी। अगर बगैर शादी के माँ बनती है तो हमारा कानून भी और मजहब का कानून भी उसको माँ का मकाम नहीं देगा, उसको कोई और मकाम देगा जिसका कहना भी मुनासिब नहीं जी। और उसकी इज्जत और उसकी इस्मत और उसकी पूरी लाइफ की हिफाजत के लिए इस्लाम ने हर जमाने में उसको बॉडीगार्ड दिया है जी। और बॉडीगार्ड उसी को दिया जाता है जिसके जान की कीमत दुनिया समझती है। मजहब इस्लाम ने औरत को हमेशा बॉडीगार्ड फराहम किया। जब वो बच्ची होती है तो बाप बॉडीगार्ड होता है, बड़ी होती है तो भाई बॉडीगार्ड होता है, जब उससे बड़ी होती है, शादी हो जाती है तो शौहर बॉडीगार्ड होता है, और जब उम्र दराज हो जाती है तो उसकी औलादे बॉडीगार्ड होती है जी। इसीलिए हज के मौके पर भी उसको बगैर बॉडीगार्ड के जाने की इजाजत नहीं दी है जी। जिन लोगों ने भी बॉडीगार्ड उसका छीना है, मैं समझता हूँ कि वो औरत के जान की कीमत को और उसकी अहमियत को नहीं समझते जी। तो हमारे लोगों ने उस औरत की इज्जत की हिफाजत के लिए, बहनों की इस्मत की हिफाजत के लिए और उसके कदमों में जन्नत बिछने के लिए जो शादी का इंतजाम किया है वो बहुत काबिल मुबारकबाद है। और बच्चियों की शादी वक्त पर होगी तो जाहिर है मुल्क का माशरा और समाज और सोसाइटी तबाही से बचेगा, गुनाहों से बचेगा, जराइम से बचेगा, क्राइम से बचेगा और इज्जत आबरू का लुटेरा बनने से बचेगा। इसलिए कलकत्ता मछुआ फल मंडी के तमाम जिम्मेदारान, ये बात है जमीयतुर राइन के तमाम अहबाब, मैं समझता हूँ कि आइंदा कोशिश करके इस निज़ाम को और आगे बढ़ाए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्ची की शादी हो सके और वो जिंदगी के खुशगवार मौसम को बहुत सलीके से और आबरूमंदाना तरीके पर गुजार सके। हमें बहुत खुशी है उनके इन कामों से और उनके इन इक़दाम से। ये काम करेंगे तो इंशाअल्लाह उनको करने का हक भी है क्योंकि वो मुसलमान है और मुसलमान तो बेटी को समझ करके, सिर्फ बेटी समझ करके मान सम्मान देने का काम करने वाली कौम है।
हजरत पहली बार हुआ कि किसी मुस्लिम संगठन ने हिंदू बहनों की भी शादी का बेड़ा उठाया। नहीं, दूसरी रियासतों में भी जी। ये मुसलमान ही कौम है जो हिंदू मुस्लिम की तमीज किए बगैर सिर्फ बेटी होने की बुनियाद पर उनकी इज्जत और आबरू को सही दर्जा सही मकाम देने के लिए तैयार है। और ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। जब तक ये कुर्बानी बाकी रहेगी इंशाअल्लाह इंसानियत बाकी रहेगी, इज्जत बाकी रहेगी, अजमत बाकी रहेगी। बहुत सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक ताला का शुक्र अदा करूंगा कि अल्लाह तबारक ताला ने इस प्रोग्राम को बहुत खूबी से अंजाम दिलाया और 25 बच्चियों की शादी हुई और ये सब हमारे सदर साहब उनके लीडरशिप में और तमाम भाइयों के साथ मिलकर हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, हमारे तमाम मछुआ मंडी के भाई, उन तमाम लोगों के सहयोग से इस काम को अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। कल आपने देखा कि किस तरह से लोग की तादाद थी, आज भी लोगों की तादाद है और ये सेक्युलरिज्म का हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ा मिसाल आज बंगाल ने फिर कायम किया। एक कहावत जो बार बार सुनते हुए आए हैं, आज मैं फिर दोहरा हूँ कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। इस कहावत को, इस प्रोवर्ब्स को आज फिर से इस्टेब्लिश किया गया। हम लोगों ने फिर वो एकजहती का सबूत पेश किया और सेक्युलरिज्म का फिर से एक मिसाल जो है कायम किया गया, जिसको सुनहरे लफ्ज़ों से हिस्ट्री में लिखा जाएगा। वेस्ट बंगाल और कोलकाता में कि जमीयतुर रहमान वेस्ट बंगाल और मछुआ मंडी के तमाम लोगों की तरफ से इस प्रोग्राम को अंजाम दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र अदा करता हूँ हर एक टीम की मैं शुक्र अदा करता हूँ। मैं हर तमाम मीडिया का, पुलिस की, केएमसी जिनका साफ़ सफाई का काम में जिन्होंने हिस्सा लिया। आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा इलाका साफ़ सफाई कितने बेहतर तरीके से है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अमन और शांति के साथ ओसी भी आए और उनके तमाम टीम भी आए और निकाह के जो जिम्मेदारी थी जिस टीम में, निकाह की टीम ने क्लीनिंग, पैकेजिंग, पैकिंग की टीम और तमाम लोग फूड की टीम और तमाम लोगों ने मिलकर इस काम को अल्हम्दुलिल्लाह अंजाम दिया। अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि इस बात को दूर से दूर तक लोगों तक पहुँचाएँ। शुक्रिया। अल्लाह का हम सब शुक्रिया अदा करें, बहुत कम है वो जुबान नहीं हमारे पास अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए। आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमायतुर रहमान मगरिबी बंगाल के तमाम अहदेदारान, मछुआ फल मंडी के ताजिर, लेबर तबका के लोग और मेहमान लोगों ने इस प्रोग्राम को चार चांद लगाया और इस पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज फॉरवर्ड किया है कि अगर दिल में जज्बा हो तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, हर काम मुमकिन कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जमायतुर रहमान ने गुज़िश्ता कल 5 हिंदू बच्चियों का विवाह कराया, आज 20 मुस्लिम बच्चियों का कराया। ये खुद में एक सेक्युलर मैसेज है क्योंकि मुल्क के हालात आज लोग कम्युनल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा पैदा कर रहे हैं, लेकिन जमायतुर रहमान मगरिबी बंगाल ये छोटा छोटा कदम उठा के जो आपस में जो कम्युनल डिफरेंस करने के लोग काम कर रहे हैं उसको खत्म करने की कोशिश करेगी। क्योंकि अभी अभी हाल फिलहाल में आप इलाहाबाद में देखेंगे, बहुत बदकिस्मती की बात है कि कुंभ के मेला में एक ऐसा दुर्घटना हुआ, लेकिन मुसलमानों ने अपना दिल खोल के मस्जिदों को खोल दिया, अपने घरों को खोल दिया, कंबल वगैरह का इंतजाम किया। सबसे बड़ा चीज इन लोगों ने साबित किया और हम लोगों ने भी साबित किया, इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हमारा। बहुत शुक्रिया। समझते हैं ये हमारी नियत होनी चाहिए, नेकी का बदला नेकी। जो जिन लोगों ने भी इसमें शामिल हुए हैं, यकीनी बात है एक नेक काम है, नेकी के लिए किए हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि नेकी का बदला नेकी ही उतरेगा। इस नजरिए के साथ हम लोग, और देखिए हम लोग कोई भेदभाव नहीं रखते। वैसे तो एक मुसलमान भेदभाव रख ही नहीं सकता, इसलिए कि हम लोग 1,24,000 पैगंबरों पर अपना ईमान है हम लोग का, 1,24,000 और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्मुन नबुव्वत आखिरी नबी है, उनके बाद रसूल आने वाले नहीं है। अगर 1,24,000 में किसी एक के ऊपर भी हम ईमान नहीं रखा तो हम मुसलमान नहीं है। तजुर्बा कारनामा उन्होंने किया है और ये एक बहुत बढ़िया मैसेज जा रहा है आपस में हार्मनी का, तो इसके लिए जितना भी आदमी तारीफ करे कम है। और जिस तरह से आज मछुआ का फल मंडी पूरी तरह से बंद है, उन लोगों की भी कुर्बानी है कि वो आज जो है कुर्बानी। ये तो सही बात है और सिर्फ लाखों का इनकम नहीं, हमको जहाँ तक मालूम है यहाँ फल मंडी के लोग इस प्रोग्राम में बहुत आगे हैं, तो अपने तरफ से भी जो ताउन करना वो भी कर रहे हैं। क्या पैगाम देंगे यहाँ से?
इट्स माने क्या पैगाम बोले, ये कम्युनल हार्मनी का सबसे बड़ा मैसेज है और ये मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में पहली बार हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, सेहत दे और भी बढ़िया काम करने का मौका दे। मेरा नाम संजय कुमार सोनकर है। मैं जमयतुर रहीम वेस्ट बंगाल का मेंबर सदस्य हूँ जी। और आज बड़ी खुशी की बात है कि कल 5 हिंदुओं लड़के लड़कियों का विवाह हुआ जो संपन्न हुआ, और आज 20 जो मुस्लिम समुदाय में जो हमारी मुस्लिम बहन और भाइयों का जो निकाह हुआ है वो भी आज पूरा हुआ। और ऐसे अवसर पर जहां हिंदू मुस्लिम बिना भेदभाव के हर दूसरे के कार्यक्रम में शामिल होके, और वो भी कैसे बड़े भाई, बड़े बाप बड़े भाई बन के एक अपना जो फर्ज अदा किए हैं, ये बहुत बड़ा मिसाल है। जो भारत में आप देख रहे हैं आजकल ऐसे राजनीति चल रही है जो भेदभाव धर्म के माध्यम से लोगों को बांटा जा रहा है, एक जहर फैला दिया गया है। हर कोई को ऐसे डरा दे रहा है कि हिंदू को डर है तो मुसलमानों को डर है। आज देखिए ये पछुआ फल मंडी, इस पछुआ फल मंडी में हर समुदाय के लोग, हर धर्म के मानने वाले लोग इस व्यापार से जुड़े हैं। और एक बहुत अच्छी बात है कि पूरे भारतवर्ष के जितने राज्य हैं, चाहे वो कन्याकुमारी से कश्मीर इधर राजस्थान से लेकर आपका असम तक, सारे ऐसे राज्यों से के लोग इस कारोबार से मछुआ से जुड़े हुए हैं। और ये ऐसा एक पैगाम हमने हमारे मोहम्मद स्वराब के नेतृत्व में ये गया है कि लोग जो जहर फैला रहे हैं, जो भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं, जो आपस में बांट रहे हैं देश को, आज उनको एक बहुत बड़ा एक जवाब हम लोगों के इस मछुआ फल मंडी से दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। खुशी हुई हमें इस प्रोग्राम से। हमारे सदर मोहम्मद स्वराब भाई हम लोगों को हिम्मत देते हैं, उनकी क़यादत में हम लोग काम करते हैं। इससे पहले भी बैतुल माल का ये शादी का इस्तेदा वहीं से शुरू किया गया है, और इंशाअल्लाह ताला वो आज उसके मुकाबले में आज मंडी में ये दूसरा शादी है, 25 जोड़े की शादी है। और हिंदू मुसलमान दोनों की मिलाकर जो हम लोगों ने एकता किया है, ये हिंदुस्तान को एक पैगाम दिया है कि हम लोग, तुम नफरत बोएगो, हम लोग जो है फूल बिछाएंगे। तुम जो है हिंदुस्तान को दो बाटों को हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। ये हम लोगों ने एक मिसाल कायम किया है। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ रही तो आगे इंशाल्लाह और भी बढ़िया काम करेंगे। हमारे सदर साहब की क़यादत में और भी बढ़िया काम करने की कोशिश करेंगे।